करेंगे यहाँ पर जो उच्च शिक्षा से संबंधित खबरें हैं। लगातार आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, लगातार बात भी कर रहे थे। हालांकि अंधेरे में तीर की तरह अभी तक सब कुछ चल रहा था। खासतौर से यूपीएचईसी का जो एडीबीटी 51 है आपका, एडिट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन संख्या 51, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या होगा, इन सब मुद्दों पर क्या एग्ज़ाम जल्द ही होगा, एग्ज़ाम मई जून में हो पाएगा या फिर से भर्ती ओपन होगी, आयोग कब तक नहीं बना, क्या, इन सब के लगातार आपके मन में बहुत शक शुबह चल रहे थे। हालांकि तो आइए आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले देखिए जो कल जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 13 दिसंबर 2023 को जो आपका उच्च शिक्षा आयोग के गठन का जियो जारी हुआ। फिर हम समझते हैं पूरी न्यूज़, क्या जानकारी मिल रही है उस पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों, प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रविष्ट शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णनकर्ता को स्थापित करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023, ये आपने ध्यान से देख ली। अच्छा देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात हुई है खासतौर से जो लोअर क्लासेस के, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी या प्राइमरी अपर्स के लिए, कि अब उनमें भी आपका जो 40% जुड़ता था हाई स्कूल, इंटर और बीएड का, वो मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सीधे आपका रिटन एग्जाम से होगा। एक तो ये बहुत बढ़िया है कि 90% आपका रिटन एग्जाम से होगा, तो बहुत बढ़िया है। रिटन से होना भी चाहिए लगातार, चूँकि इस पर लगते भी थे कि किसी ने कैसे नंबर ले लिए अपने, तो खैर इस पर तो बेहतर है। इवन तो आने वाले प्रोफेसर्स के लिए भी एपीआई खत्म करके इस पर किया ज़्यादा बेहतर रहेगा रिटन एग्जाम पर। खैर अब जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करना है एडिट डिग्री कॉलेज के यूपीएचईसी से क्या संभावना बनती है, क्या है। जो पूरा गजट है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, वहाँ पर पड़ा हुआ है अनुपम सर जीएस ग्रुप में, और पूरा है ये, आप देखिए जो भी है इसमें। खैर हम जो उस पर बात नहीं करेंगे किसको किसको क्या भरना है क्या नहीं, हमें बस अपने आप से मतलब है कि हमारे काम की चीज़ें इसमें क्या क्या हैं वो आप पूरा भर लीजिएगा, है ना। ये देखिए, ये शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा क्या है वो खैर अपनी इच्छा पर है। अब जो मेन बात है वो आ जाइए कि जो चयन प्रक्रिया आपकी होनी है उसमें क्या बदलाव आ रहा है, पहले क्या था और अभी क्या बदलाव आएगा और क्या क्या ये लोग कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए आयोग क्या पूरा करेगा वो तो आप भी जानते हैं कि आयोग के पास चूँकि आप ज़्यादा काम हो जाएंगे, चूँकि इसमें माध्यमिक और आपका हायर दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है साक्षात्कार बोर्ड और उस तरह के जो एग्ज़ाम होंगे, तो हालांकि उम्मीद है कि अब जल्द ही ये सब काम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर भी रहे हैं। खैर आइए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें मेन पॉइंट। ये देखिए, पहला तो होगा कि सही प्रकार की जो एग्ज़ाम है उनको कराना, ये देखिए साफ लिखा हुआ है, और समय समय पर शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित की जाएंगी, मतलब किस पद के लिए आप कौन कौन से क्या क्या योग्यताएं हैं, है ना, क्या क्या कालम आपका है वो रहेगा, भर्तियों का स्रोत क्या क्या वो रहेगा, रिक्तियों की अवधारणा क्या क्या रहेगी, है ना, उन सब से ये देखिए, है ना, भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और रिक्तियों की अधिसूचना, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, पूरा यहाँ पर दिया। चयन की प्रक्रिया, आप देखिए जो मेन मुद्दा था, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर अथवा अन्य पर एक लिखित परीक्षा, 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय। मेन बात देखिए, जीएस और आपका सब्जेक्ट 2 घंटे का रहेगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होंगे। यानी कि अब जो आपका चयन होगा 90% आपका एग्जाम रिटर्न रहेगा, प्लस 10% का मार्क्स इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। ये प्रक्रिया किसके लिए हो रही है? एडेड डिग्री कॉलेज के लिए, अशासकीय महाविद्यालयों के लिए। राजकीय महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी भर्ती लोक सेवा आयोग से होगी। ये अशासकीय महाविद्यालय हैं। एडेड डिग्री कॉलेज के लिए आपका 90% जो वेटेज है आपका लिखित एग्जाम का होगा और 10% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। ध्यान सुनिए, जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पूरी, हाँ तो खैर एडेड में साक्षात्कार होता है, ये लोअर क्लासेस के लिए कि जहाँ पर साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पर पूरा तरह वो माना जाएगा।
अब देखिए उसके अलावा इसमें क्या क्या बात, ये देखिए लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए डिस्ट्रिक्ट या जैसा भी होगा वो बनाए जाएंगे, वो तो खैर आपके है पूरी यहाँ पर दिया गया। साक्षात्कार के लिए भी ये है, ऐसा रखा जाएगा कि मतलब ताकि आपको ये ना लगे कि आप भेदभाव, उसमें भी आपको कट ऑफ के लिए मिनिमम कर दिया जा रहा है कि जो आपका इंटरव्यू होगा 10% का, उसमें जितना भी होगा, मान लीजिए जैसे हम, आप मोटा समझिए जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है कुल, तो 100 में आपका 90 लिखित के माने जाएंगे और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितने का, एग्जाम्पल समझिए कि को टोटल पेपर 100 का है तो 90 आपके रिटर्न में जितने लाएंगे, और 10 का जो इंटरव्यू होगा इसमें भी अधिकतम कर दिया गया है, न्यूनतम कर दिया गया है कि न्यूनतम 40% से कम नहीं दे पाएंगे और अधिकतम 80% से अधिक नहीं दे पाएंगे, ताकि मतलब बहुत भेदभाव का आरोप जो लगता है वो ना लगे। अगर 10 में अधिकतम न्यूनतम देना है तो 4 नंबर दे देंगे, अधिकतम 8, मतलब मिनिमम 40 और मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, ताकि है ना अनिवार्य अर्हता जो भी होगा, जैसे पीएचडी जेआरएफ नेट, पीएचडी जेआरएफ नेट पे जो है सभी के साथ है ना, यदि लिखित परीक्षा है ना, ये सब दिखा हुआ पूरा, यहाँ पर पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, मतलब कितना कितना कैसे कैसे करना है। हाँ एक बात इसमें ये भी जो है, जो देखने वाली बात पढ़ लीजिएगा आप, कि अगर 3 वर्ष से अधिक विज्ञापन आए हो गए हैं, कितने, 3 वर्ष से अधिक विज्ञापन आए हो गए हैं और उसका एग्जाम नहीं कराया जा सका अभी तक 3 वर्ष, तो आयोग के पास ये अधिकार रहेगा कि उसका पुनर्विज्ञापन निकाल के, फिर से विज्ञापन निकाल के दोबारा भर्ती कराई जा सकती है। मतलब विज्ञापन जैसे मान लीजिए निकाल दिया गया और विज्ञापन निकालने के 3 वर्ष के भीतर कोई भर्ती नहीं हो पाई, तो उस विज्ञापन को आयोग के पास ये अधिकार रहेगा कि निरस्त करके पुनः विज्ञापन निकाल करके वो उसकी वैकेंसी को भर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ये पूरी आपकी इसमें, अभी देखिए सॉरी, वो जो इंटरव्यू का है वो मिनिमम 40 मैक्सिमम 90, मतलब 40% मिनिमम कर दिया गया है और 90% अधिकतम कर दिया गया है, यानी कि 40% से कम अंक नहीं देंगे और 90% से अधिक अंक नहीं दे सकते। यानी कि अगर मान लीजिए 100 का था तो 100 में अगर 90 आपका लिखित का हो गया तो 10 में से न्यूनतम 4 अंक और अधिकतम 9 अंक दे सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या पहले निश्चित कर ली जाएगी, आवश्यकता अनुसार भी निश्चय किया जाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात है कि मिनिमम आपको 40% अंक दे सकते हैं और मैक्सिमम 90%, लेकिन चूंकि 90% का रिटन एग्जाम है तो इसलिए लिखित की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। आप अपनी तैयारी को ढेर दे दिए और मेहनत कर लीजिए भयंकर तरीके से, क्योंकि जीएस का भी वेटेज है, सब्जेक्ट का वेटेज है, तो सब्जेक्ट को भी सुधार लीजिए। और जीएस को तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए। और कम्युनिटी ग्रुप में आने वाले डेली क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको आप डेली सॉल्व करते रहिए, भले 4-5 क्वेश्चन हो, ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ी वो, और जैसे ही एग्जाम की डेट घोषित होगी और आएगा तो हम लोग पुनः एक बैच फिर से चालू करेंगे, उसमें आप सबको आमंत्रण रहेगा। लेकिन अभी से ही अपने विषय और अपने जीएस पर फोकस करते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो है ना, ये परीक्षा कैसा होगा, पूरा पेपर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि क्या क्या है, वो आप पूरा पढ़ भी लेंगे। अब जो मेन बात है ना, कि अब जो ये चल रहा है उसका क्या है, कैसे क्या होगा, मतलब अभी जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसके मतलब पक्ष में क्या है, क्या कब तक एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो अगर इन सब को देखा जाए, जो ये अभी का मुद्दा आपका है, उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम की संभावना एक तो मई से पहले नहीं है, यानी कि मई जून में इसकी संभावना है कि एग्ज़ाम होगा, मई में संभावित, अभी कोई संभावना बनती दिख नहीं रही है। आप इस बात को मान के चलें, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना नहीं रहा था आप लोग लगातार। तो मई के आसपास इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए होगा, मई जून में। हाँ, रही बात क्या इसका विज्ञापन फिर से आ सकता है, तो 90% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10% ऐसा लग रहा है और हो सकता है कि विज्ञापन दोबारा, अगर विज्ञापन दोबारा आया तो फिर एग्ज़ाम इसका जुलाई के पहले नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी इस हिसाब से मिल रही है कि इसका विज्ञापन दोबारा आने की उम्मीद नहीं है ना। लगभग 90 से 90, चूँकि कुछ नहीं कहा जा सकता है, 90 से 95% विज्ञापन दोबारा आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 5% प्लस माइनस बच जाता है, तो हो सकता है कि विज्ञापन निकाल भी दें। हालांकि उसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको स्पष्ट जानकारी फिर दे दूंगा। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा ये है कि आपके लिए रिटन का वेटेज बहुत बढ़ गया है। अपनी तैयारी को धार दीजिए और जुटे रहिए, अन्यथा आप सफल होंगे। करत करत अभ्यास के जन्मोत्थ हो सुजान, नसरी आवत जात के निशान, कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते आप
कितनी लगन, कितने साहस और कितने धैर्य से आप उस काम को कर पाते हैं। 3 कीवर्ड याद रखिए, लगन, साहस और धैर्य, कंटिन्यूटी, पेशेंस और करेज। आप सब कुछ कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।